नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आपको बता दूँ कि मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान, इज्तिमाई क़ुरबानी का ऐलान आपके सामने आ चुका है और जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है वो ज़रूर अपना नाम दर्ज करवाएं। आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि क़ुरबानी का गोश्त कहाँ तकसीम होता है। तरतीब बनाना है, जिन लोगों को हिस्सा लेना है फ़ौरी तौर पर नाम दर्ज करवा दें। नीचे उसकी तफसीलात दी जा रही है व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप कीजिए, तफसीलात मिल जाए। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी वज़ारत दिफ़ा पेंटागन ने कहा है कि अमरीका जर्मनी से अपने 5000 फ़ौजी वापस बुला लेगा। इक़दाम ईरान जंग के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के दरमियान बढ़ते हुए इख्तिलाफ़ात के तनाजुर में नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के करीबी इत्तेहादी की एक तरह से अमरीकी सरजनिश मालूम होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते के अवाइल में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्स के साथ जुमलों के तबादले के बाद फौजियों की तादाद में कटौती की धमकी दी थी। मेर्स ने पीर के रोज कहा था कि ईरानी 2 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए होने वाले मुज़ाकरात में अमरीका को जलील कर रहे हैं। पेंटागन के तर्जुमान शॉन बार्नेल ने कहा कि फौजियों की वापसी का अमल आइंदा 6 से 12 माह के दौरान मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फैसला खित्ते की ज़रूरियात, ज़मीन पर मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए यूरोप में वजारत के ज़ेर तैनात अफवाज की पोजीशन के जामे जायजे के बाद किया गया। अप्रैल 2026 के वस्त तक के अमरीकी फ़ौज के तादाद शुमार के मुताबिक यूरोप में तकरीबन 86,000 फौजी तैनात हैं, जिनमें से 39,000 लगभग 40,000 जर्मनी में। इनमें से 5,000 की वापसी से उन अफवाज की तादाद में तकरीबन 13% कमी वाक़ई होगी। ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब जर्मन वज़ीर ख़ारिजा योहान फादेफल ने इस बात पर जोर दिया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया ज़बानी हमलों के बावजूद जर्मनी और अमरीका के ताल्लुकात अब भी मजबूत हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ईरान के साथ जब से अमेरिका की जंग शुरू हुई और अमेरिका जो ने हमले किया, उसमें यूरोपियन ममालिक को बीच बीच में बहुत ज़्यादा दावत देता रहा कि वो ईरान के ख़िलाफ़ हों। लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो है यूरोपियन ममालिक ने, बिलखुसूस जो नेटो में शामिल हैं, उन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया, जिसके चलते कई सारे ममालिक से ट्रंप नाराज़ है और उसी के बदले के तौर पर महसूस किया जा रहा है कि जर्मनी से 5,000 अमरीकी फ़ौजियों को वापस बुलाने का फैसला लिया गया है। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि ईरान ने जिस तरह से जंग लड़ी अमेरिका के साथ, उसमें जहां मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की साख गिरी, बिलखुसूस अरब ममालिक में जिस तरह का उसका एक हवा बना हुआ था वो ख़त्म हो गया, वहीं यूरोपियन ममालिक के साथ भी अमेरिका की दूरियां बढ़ाईं। मिन जुमला तौर पर इस जंग के सिलसिले में क्या नुकसानात हुए, साया कुछ साइड में रख कर के इस जावे से अगर सोचा जाए तो इसमें भी ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी नज़र आती है। 2 सबसे बड़ी कामयाबियाँ, यूरोपियन ममालिक को अमेरिका से दूर बनाना, उनके दरमियान खलीज पैदा करना, और दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो अरब ममालिक के अंदर जो ये एक किस्म का ये बना हुआ था, हवा बना हुआ था कि अमेरिका उनको सेफ करेगा और अमेरिका की सिक्योरिटी उन पर मौजूद है, उन पर कोई हमला नहीं कर सकता, उनके जो है बहुत ही महफूज तरीन ममालिक हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस तरह ईरान ने तबाही मचाई मशरिक़ वस्ता में, अरब ममालिक में, खलीज ममालिक में, बिलखुसूस उन जो है अड्डों पर, फ़ौजी अड्डों पर, बहरी बेड़ों पर, बहरी या बर्री फ़ौजी अड्डों पर, जहाँ पर जो है मफादात शामिल थे अमेरिका के और इसराइल के, उससे साफ़ और वाज़ेह हो गया कि अरब ममालिक में दरअसल जो फ़ौजी बहरी बेड़े थे या बर्री बेड़े थे वो अरब ममालिक के हिफाजत के लिए नहीं थे, वो इसराइल के हिफाजत के लिए थे। वो ईरान पर हमला करके जंग के मौके पर ईरान को तबाह करने के लिए थे, अरब ममालिक के लिए नहीं थे। साफ वाज़ेह मिसाल थी, जाहिर सी बात है। इसलिए कि इतना कुछ तबाह होने के बावजूद अमेरिका वहाँ से उसके फ़ौजी किस तरह भाग खड़े हुए और किस तरह से वहाँ पे भागने पर ईरान ने मजबूर किया। तो ये अमेरिका की जो है बहुत बड़ी ज़िल्लत वाली शिकस्त मानी जा सकती है और ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी, बिलखुसूस इन 2 जावियों में। एक जाविया यूरोपियन ममालिक में, नेटो में मौजूद ममालिक को अमेरिका से दूर करना और उनके अंदर एक किस्म की खलीज पैदा करना, जिसके असरात इस वक्त नज़र आ रहे हैं। जर्मनी से 5,000 फ़ौजियों को वापस बुला लेना, और दूसरा
इस वक्त अरब ममालिक में बिलखुसूस जो हुआ था, जिस तरह से इस वक्त अलग अलग चीज़ों के सिलसिले में तन्हा अरब ममालिक फ़ैसले ले रहे हैं, इन तमाम चीज़ों, इन जंग के बाद ही वो तन्हा अपने अपने फ़ैसले लेने पर खड़े हुए हैं, वरना इनके हर फैसले में अमेरिका या इसराइल शामिल होता था। बहरकैफ नाज़रीन, अब एक खबर आ रही है, एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान बारूदी सुरंगों से लेस डोलफिन्स को आबनाए हुर्मुज़ में धमाके करने और उसे खोलने के लिए इस्तेमाल करने का इम्कान का जायज़ा ले रहा है। यह आबना कई हफ्तों से अमरीकी फ़ौजी नाकाबंदी की जद में है और माशी तौर पर मफलूज हो चुकी है। अगरचे अमरीका के साथ आरिज़ी जंगबंदी अभी कायम है, लेकिन ईरान में इस वक्त जो है वाशिंगटन की जानिब से ईरानी तेल की बरामदात रोकने के नतीजे में पैदा होने वाले माली बहरान की वजह से ईरान जो है ऐलान जंग कर सकता है और वो मुख्तलिफ किस्म के इस वक्त फ़ैसले लेने के लिए तुला हुआ है, फ़ैसले ले सकता है ईरान। इस तरह की रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शाये की है और वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से नकल किए गए ईरानी हुक्काम के मुताबिक किसी भी मुमकिना फ़ौजी कशीदगी में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल शामिल हो सकता है जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए गए, ताकि खित्ते में मौजूद अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाया जा सके। इनमें बारूदी सुरंगों से लेस डॉल्फिन्स भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तेहरान इस आबी गुजरगाहों में आबदूज़ें भेजने का सहारा ले सकता है। ईरानी पासदारा इनकलाब पहली आबना से गुजरने वाले अहम मवासलाती केबल्स को काटने की धमकी दे चुके हैं। इससे आलमी सतह पर इंटरनेट और मवासलात में बड़े पैमाने पर खलल पड़ सकता है और तनाव में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। ऐसे में जो है इस वक्त नई जो बात सामने आई है वो जो है डॉल्फिन्स के हवाले से, यानी कि बारूदी सुरंगों से लेस होकर के डॉल्फिन्स को जो है वो अमेरिका के इन जो नाकाबंदी में मुलव्वस हैं बहरी बेड़े या अलग अलग कश्तियाँ, उस पर जो है अटैक किया जा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि वाशिंगटन ईरान की बंदरगाहों पर लगाया गया मुहासरा जल्द ख़त्म नहीं करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास बहुत वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान के साथ अपनी महाज आराई को वक्त से पहले ख़त्म नहीं करेगा, ताकि 3 साल बाद ये मसला दोबारा सर ना उठाए और हमें इसे दोबारा हल करने के लिए वापस ना आना पड़े। यानी मतलब यह है कि ट्रंप जो है उसके बयानात तो हर 10, 15, 20 मिनट में बदलते ही रहते हैं। अब इसका ये ताज़ा बयान है। नाज़रीन गिरामी, जालिम सहनी दरिंदे इस वक्त जंगबंदी के बावजूद जो है लबनान पर अपनी सहनी दरिंदगी अपनी जारी रखे हुए है। मकामी नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आरिज़ी जंगबंदी के बावजूद जुमा को जुनूबी लबनान में एक ताज़ा इसराइली फ़िज़ाई हमले में मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 10 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। वज़ारत सेहत के हवाले से बताया गया है कि हमला नबतिया अल-फ़ौक़ा के कस्बे को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ये जानी व ज़ख्मी नुकसानात हुए। जुमेरात को जुनूबी लबनान के कई शहरों पर जालिम सहनी दरिंदों ने फ़िज़ाई हमलों में कम से कम 29 अफराद को जो है मार दिया था, कत्ल किया था, शहीद कर दिया था और 42 दीगर ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से ख़ानदान के 4 अफराद शामिल हैं। 2 मार्च से जालिम सहनी दरिंदों ने जो लबनान में जो ये कार्रवाई जारी रखी हुई है, अब तक तकरीबन इसमें 2600 अफराद के जाँ बहक होने और 1 मिलियन से ज़ायद अफराद के बेघर होने की खबरें सामने आ रही। यानी नाज़रीन गिरामी, इस वक्त लबनान के कुछ इलाकों का मंजर उसी तरह है जिस तरह गाज़ा की पट्टियों का है। रिहायशी इलाकों को जो है वो पासदारान इनक़िलाब या हिज़्बुल्लाह के ठिकाने कह करके बुरी तरह से हमले करके नुकसान पहुँचा रहा है। अभी कुछ घंटे पहले आने वाली एक ख़बर मैं आपको बताता हूँ, जिसमें सालिम दरिंदों ने जुनूबी लबनान के कस्बे यारोन में सिस्टर्स ऑफ द होली स्वीटर के ज़ेर इंतज़ाम एक सौमा यानी गिरजाघर और एक स्कूल को मुनहदिम कर दिया है। एजेंसी ने जुमा को बताया कि स्कूल इलाके के सबसे नुमाया तालीमी इदारों में से एक था, समझा जाता था और बरसों के दौरान उसने बिनते जुबैल के मुख्तलिफ महलों से आने वाले हज़ारों तलबा को तालीम दी थी। एजेंसी ने कहा कि इसे निशाना बनाना तालीमी और समाजी दोनों सतहों पर एक बड़ा नुकसान है। जालिम सहनी दरिंदों ने 2 मार्च से लबनान में अस्करी कार्रवाई जारी रखी हुई है, हज़ारों लोगों की जानें जा रही हैं। अब इस जालिम दरिंदों ने लबनान में भी गाज़ा की तरह स्कूलों को और जो है गिरजाघरों को और माबदों को और मसाजिद को और लोगों की रिहायशी मकानों को और मासूम मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है इन दरिंदों ने।
नाज़रीन में आइए अब बांग्लादेश की उस वायरल वीडियो की भी बात कर लेते हैं, जिस वायरल वीडियो ने पूरी दुनिया के में हंगामा मचाया और एक बाप ने किस तरह से अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखम में डाली और वो मुख्तलिफ तफसीरों के साथ शेयर की जा रही है। बांग्लादेश में ये दिल दहला देने वाला ईमान अफरोज़ वाक़या पेश आया था। बाप ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने कमसिन बेटे को मौत के मुंह से निकाला। ये वाक़या भैरब रेलवे स्टेशन पर पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक खानदान ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद था। इसी दौरान बच्चे की मां का पांव फिसला और अपने बच्चे समेत गिर गई। हादसे के नतीजे में बच्चा प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान मौजूद खतरनाक खला में जाकर गिरा, जबकि तेज रफ्तार ट्रेन करीब आ रही थी। इस नाजुक लम्हे में बच्चे के वालिद ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पटरी पर छलांग लगाई और वीडियो में दिखाया गया है कि बाप ने फौरी तौर पर बच्चे को उठाया, खुद उसके ऊपर लेट कर उसे अपने आगोश में महफूज किया। चंद ही लम्हों बाद ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई, मगर कुदरत का करिश्मा कि दोनों महफूज रहे। ट्रेन गुजरने के बाद मां चीखती हुई अपने शौहर बच्चों के पास पहुंची, जबकि स्टेशन पर मौजूद दीगर अफराद भी फौरी मदद के लिए दौड़ पड़े। इस वाक़े ने देखने वालों को झंझोड़ कर रख दिया था। सोशल मीडिया सार्फी इस बाप की जुर्रत और मोहब्बत को सलाम पेश कर रहे हैं। वाकई बाप बाप होता है, वह हस्ती जो अपने औलाद के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने से दरेग नहीं करती। उधर नाज़रीन गिरामी, इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ फैसले ऐसे आ रहे हैं जो इस वक्त पूरे भारत में इस पर अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त सामने आ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बगैर वजह बताए गिरफ्तार करने की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया है। जेल में बंद उन्नाव की रिहायशी की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए बेंच ने उसे फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने हेबस कॉर्पस की दरख्वास्त को भी मंजूर किया। अदालत में पता चला कि पुलिस ने दरख्वास्त गुजार को तहरीरी बुनियाद फराहम किए बगैर गिरफ्तार किया। अदालत ने देखा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त दरख्वास्त गुजार को कोई दस्तावेजात फराहम नहीं किए। इस दौरान अदालत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया है। अदालत ने गिरफ्तारी के वक्त वजह न बताने को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दिया। अदालत की जानिब से हुकूमत को 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है। इस मुद्दत के अंदर हुकूमत दरख्वास्त गुजार को रकम फराहम करेगी। हालांकि अदालत ने हुकूमत को मामले में कसूरवार पाए जाने वाले अफसरान से रकम वसूल करने की आज़ादी दी है। जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और अब्दुल मोइन के बेंच ने उन्नाव में गिरफ्तार मनोज कुमार के बेटे मदीद की दरख्वास्त पर यह फैसला सुनाया है और यह अपनी नौयत का अलग फैसला माना जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, बसूरत दीगर किस तरह धड़ल्ले से पुलिस अफसरान छोटी सी मामूली सी गलती पर बगैर किसी वजह के घर में घुस जाते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं। ऐसी कई तस्वीर और कई वीडियोस हर दिन वायरल होती हैं। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बगैर किसी वारंट के और बगैर किसी तहरीरी बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिए जाने की, अगर वो सारे केस ओपन करे तो क्या कुछ हो सकता है आप अंदाज़ा न जाने कितने ऐसे केस हैं। इस फैसले पर वो अफराद भी हिम्मत जुटा सकते हैं और उन पुलिस अफसरान के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जा सकता है। इस तरह के तबसरों के साथ इस फैसले पर लोगों ने अलग अलग पैमाने पर इस वक्त ये तफसीलात पेश की हैं। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते मैं इस वक्त एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ वारिस पठान की कि किस तरह से हज कमेटी ने इस वक्त लोगों को लूटना शुरू कर दिया है अलग अलग नामों से। एक तो अभी खबर आई थी जिस पर असुद्दीन ओवैसी ने भी आवाज़ उठाई, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है आज़मीन हज से, ये कहते हुए कि रेट बढ़ गया है। मशरिक़ वस्ता में जंग के हालात को बताते हुए वो फ़िज़ाई कीमतों को लेकर के, टिकट की कीमतों को लेकर अब एक घड़ी के ज़रिए से धोखा देने की कोशिशें हो रही हैं। हज कमेटी की जानिब से कुछ घड़ी इस वक्त आज़मीन हज को ख़रीदने पर मजबूर किया जा रहा है 7,000 रुपये का दाम। और वो घड़ी क्या करेगी और घड़ी को लेकर के क्या करेंगे? आपके हाथ में मोबाइल है और वहाँ की हुकूमत ने नुस्ख ऐप बनाया हुआ है, यहाँ से गाइड जाते हैं, वहाँ इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, कितनी सारी चीज़ें सहूलियात फराहम करने के बावजूद ये 7,000 की घड़ी ये एक आज़मीन हज क्यों ख़रीदेगा? क्या सब मालदार होते हैं? हज में जाने वाले लोगों की उम्रें क्या होती हैं? लोगों को बड़ा मोबाइल तक यूज़ करना नहीं आता, छोटा मोबाइल यूज़ करते हैं। उनके हाथ में मोबाइल जबरन बुजुर्गों के हाथों में पहनाया जा रहा है। 7,000 की घड़ी, 7,000 की वॉच। अगर बड़े पैमाने पर लगभग मान करके चले इंडिया से 1 लाख से ज़ायद लोग जा रहे हैं, 7,000 का आप हिसाब करके देख ले कितने रुपए कमा रहे हैं। अगर ज़रूरी करार दिया गया है,
अगर आप कहते कि चलो जिसको मुनासिब है, जो इस तरह के गाइड वगैरह, अब उसमें क्या चीज़ें हैं, वही 5 दिन की कुछ तरतीबात बनाए गए होंगे उसमें। एक आज़मीन हज के पास हज गाइड भी है, उसके पास उर्दू, अंग्रेज़ी। आजकल तो कौन किताब लेकर के चलता है, आजकल तो आपको हर चीज़ पाई जा रही है मोबाइल में। यूट्यूब ओपन करेंगे तो हज़ारों उलमा इस वक्त जो है हज के सिलसिले में 5 दिन की उन सारी तरतीबात को तरतीब से बता करके रख रहे हैं, कहीं भी बैठे हुए देख सकते हैं। व्हाट्सएप में इतनी किताबों की जो है इस वक्त PDF फाइल्स आ रहे हैं कि वहीं बैठे बैठे आदमी पढ़ करके पूरा ये कर सकता है। और ये सारा जितना भी कुछ जो है ट्रेनिंग लेकर के चले, लेकिन वहां पहुंचने के बाद आदमी एक दूसरे को देख करके ही हज करता है, दसियों बार पूछता है, एहराम बांधने से पहले पूछता है, बांधने के बाद पूछता है, और वहां एक दूसरे को देख करके ही हज के सारे अराकीन को मुख्तलिफ मिकात में हो या जहां कुछ भी है खुदनी कुछ। ऐसे में ये 7,000 की वाच क्यों बेच रहे हैं भाई, क्या जरूरत है आपको? इसीलिए ये 10,000 रुपये का बढ़ना और ये 7,000 की वाच बेचना, मतलब ये है कि हज कमेटी आज़मीन हज को लूट रहे हैं। अब लूटो हुआ पैसा कहाँ तक खाते रहेंगे आप लोग, कब तक जो है इस तरह आज़मीन हज की बद्दुआएं लेते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी ये अपने आगे पीछे खादिमीन हुज्जाज, खादिमीन आज़मीन हुज्जाज का लक़ब लगा लगा करके, चिल्ला चिल्ला करके मीडिया में आकर के अपना कॉलर ऊंचा करने की ऐसी कोशिशें करते हैं, लगते हैं कि इनसे बड़ा फरिश्ता दुनिया में नहीं है, जबकि मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग आज़मीन हज को लूट रहे हैं। ये लूटने वाले हज कमेटी है। देखिए वारिस पठान क्या कह रहे हैं। एक गरीब इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है, पैसा जमा करता है और उसके बाद वो हज के लिए जाता है। अब वो हज के अंदर हज कमेटी से जाने की वो कोशिश करता है क्योंकि वहां पे स्वच्छता। अब आप देखिए, हर साल तकरीबन 1.25 लाख के करीब हाजी हज कमेटी से जाते हैं हज करने के लिए। हाँ? सरकार बराबर पैसा लेती है, 4 लाख के करीब एक हाजी से पैसा ले लेती है सरकार, जिसमें एयरलाइंस का ये हो गया, रहने का हो गया, तमाम चीजें। और उसके बाद सुविधा क्या है दे रहे हैं आप? अभी तो 10,000 रुपये और बढ़ा दिया। और एक नॉर्मल अगर इंसान ट्रैवल कर रहा है, अगर मुंबई से समझो जा रहा है, तो राउंड ट्रिप का 80-90 हजार तो ऐसा ही हो जाता है। उसे लाख रुपए तो पैसा ही ले रहे हो, 10,000 ऊपर ले रहे हो। उसके बाद आप उसको 6 से 7 हजार रुपए की एक घड़ी कंपलसरी कर दिया आपने खरीदने के लिए। अब एक गरीब आदमी जा रहा है वहां पे और उसको सुविधा आप क्या दे रहे हो? हाँ, मक्का के अंदर आसफ अल कुरैश हॉस्टल का आज एक वीडियो सामने आया है। वहां पर बताया क्या जा रहा है वीडियो के जरिए, वहां के लोग जो हाजी गए हैं उनके साथ किस बर्बरता से वहां पे रखा जा रहा है उनको। हाँ? वहां पर एक रूम में 16 आदमी को आपने डाल दिया, फैमिली अलग, बड़े बुजुर्ग सब एक जगह के ऊपर, एक बाथरूम आपने दिया, एक वॉशरूम आपने दिया है। आप सोचिए, अब महिला है, बुजुर्ग है, किस तरह से वहां पे जाएंगे वो उसके अंदर? तो आप क्या इंतजाम दे रहे हो? किसकी जवाबदारी बनती है? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए ना इसके ऊपर। किरण रिजिजू जी बोलते हैं हाँ ये सेंटीमेंट बहुत अच्छा है, हम कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? 10,000 रुपए तो आपने ज्यादा ले लिया और उसके बाद ये फैसिलिटी आप दे रहे हैं उनको। अरे हमको लोगों के फोन आते जा रहे कि वारिस भाई क्या हो रहा है, आप कुछ बोलिए। तो हमारा यही मांग है भारत सरकार से, किरण रिजिजू जी से, कि वो जो हाजी लोग गए हैं वहां पर हज कमेटी के द्वारा, तो उनको बराबर रहने का इंतजाम किया जाए। और वो जो लोग वहां पे इस तरह के रूम में जिनको जाके ठूस दिया है अपने अजीजिया के अंदर, तो उनको प्रॉपर लिस्ट से वहां पर रखे, उनका इंतजाम करे प्रॉपर। और ये जो चिल्ला रहे हैं ये सब्सिडी मिलती है सब, अरे कौन सी सब्सिडी मिल रही है? कौन दे रहा है सब्सिडी? मत दो सब्सिडी, ले लो। पूरा पैसा एक एक हाजी भर के जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं ये लोग। और हम तो चाहेंगे कि भारत सरकार इस बात का संज्ञान ले और जितने हाजी गए हैं वहां पर, हज कमेटी के द्वारा गए, उनको प्रॉपर रीच से वहां पर रहने का उनका इंतजाम करे, ताकि ये जो तकलीफ है ये खत्म हो वहां की। यही हमारी सरकार से मांग है।